हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। समीरा और सुमन के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट की वजह से समीरा जो है वो जी सुमन के घर आती है और उसे काफ़ी लेट हो जाता है, जिस वजह से वो सुमन के ही घर रुक जाती है। सो उस रात को समीरा जो है वो तो चैन से सो जाती है, मतलब एकदम सुकून से, लेकिन सुमन जो है उसे नींद नहीं आ रही होती ना। तो सुमन बार बार कभी इस तरफ करवट बदल रही होती है तो कभी उस तरफ करवट बदल रही होती है। करवट ऐसे ही चेंज करते करते जी सुमन का ध्यान जो है वो समीरा की साइड जाता है। तो सुमन जो है फिर समीरा को ना देखती रह जाती है, क्योंकि सोते वक्त समीरा जो है वो बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है ना। और उसके चेहरे पर जो उसके हल्के से बाल आ रहे होते हैं, और जो रूम है उसकी, मतलब उसमें एक छोटा सा लाइट जल रही होती है ना, जिसका पूरा फोकस समीरा पे होता है। मतलब उस लाइट की पूरी रोशनी जो है वो समीरा के फेस पे आ रही होती है, जिसकी वजह से उसका फेस एकदम क्लीन दिखाई दे रहा होता है ना। तो सुमन जो है वो बस समीरा का ना फेस देखती रह जाती है, मानो जैसे उसके दिल में एक अलग सी फीलिंग सी, अलग सा सुकून सा महसूस कर रही हो ना। तो सुमन ऐसे देखते देखते उसे ख्याल आता है कि ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इसे क्यों देख रही हूँ बार बार से मैं। खैर, ऐसे ही सुमन जो है फिर तो अपना फेस जो है वो दूसरी साइड कर लेती है, लेकिन उसे दूसरी साइड भी नींद नहीं आ रही होती ना। तो लास्ट में सुमन जो है वो समीरा की साइड ही फेस करके ना उसे देखती रहती है और उसे मालूम भी नहीं चलता कि वो कब सो जाती है। तो उसके नेक्स्ट डे में समीरा जो है वो सुमन से पहले उठ जाती है। तो समीरा देखती है कि सुमन सो रही है अभी तक, और इतनी जल्दी वो उठ गई है, लेकिन क्या इसके घर में कोई जागा होगा। तो समीरा जो है वो नीचे जाती है तो देखती है कि सुमन की मम्मी जो है वो जाग चुकी है। तो समीरा जी उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है, आंटी मैं मेरे घर जा रही हूँ ना, आप सुमन को बता देना। तो सुमन की मम्मी कहती है, बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, तुम चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ तो पी लो। तो समीरा कहती है, नहीं मम, मैं घर जाके पी लूँगी ना, और वैसे भी मुझे घर पे मतलब ब्रश वगैरह नहा धो के ब्रेकफास्ट करने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर सुमन की मम्मी उसे कह देती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो समीरा उसके बाद जी अपने घर आ जाती है, और जैसे ही सुमन की नींद खुलती है तो वो देखती है कि समीरा उसके साथ नहीं है। तो सुमन जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है ना कि ये सुबह सुबह कहाँ चली गई, अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। तो सुमन जो है फिर समीरा को आवाज़ लगाती है कि समीरा, समीरा कहाँ हो तुम। और ऐसे आवाज़ लगाते लगाते जी अपने रूम से बाहर आ जाती है। तो सुमन की मम्मी जो है वो वो सुमन की मम्मी सुमन को बताती है कि समीरा अपने घर चली गई है। तो सुमन की तो ना जान में जान आती है कि अच्छा ठीक है वो अपने घर गई है ना, फिर ठीक है। तो वो सुमन की मम्मी जो है फिर सुमन से कहती है कि तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, हाँ, मतलब उठते के साथ ही समीरा समीरा समीरा, क्या बात है, कुछ ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई क्या तुम लोगों की। तो सुमन कहती है, अरे मम्मी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ ना, वो तो बस मैं इसीलिए पूछ रही थी ना कि रात को मेरे साथ थी और सडनली सुबह उठती हूँ तो वो नहीं है, बस इतना ही, कोई खास दोस्ती वोस्ती नहीं है हमारी, ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी। तो उसके बाद सुमन जो है फिर अपने रूम में चली जाती है और आईने के सामने ना खड़ी होती है। तो ऐसे ही 5-7 मिनट तक है ना वो खड़ी रहती है और बस अपने आप को देख रही होती है। सो ऐसे देखते देखते फिर सुमन को ना थोड़ा सा ख्याल आता है कि अरे ये मैं आईने के सामने क्यों खड़ी हूँ, और मैं कुछ सोच भी नहीं रही हूँ, बस अपने आप को देख रही हूँ, क्या हो रहा है यार मुझे ये। ओह टाइम, ओह शिट यार, ये तो 7:30 बज गए, मुझे तो अभी जॉगिंग वगैरह भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, आज तो काफ़ी लेट हो गया। तो उसके बाद सुमन जो है फिर अपनी छत पे चली जाती है और वहाँ पर है ना एक्सरसाइज वगैरह कर रही होती है, क्योंकि जॉगिंग का टाइम तो चला जाता है। एक्सरसाइज करते करते जी सुमन का ध्यान जो है वो समीरा के घर की साइड जाता है, और उसकी बालकनी में, जो सुमन का रूम होता है उसकी बालकनी की साइड जाता है। तो सुमन जो है फिर सोची होती है कि यार काश समीरा इस वक्त अपनी बालकनी में होती, कम से कम मैं उसे देख तो सकती थी। तो सुमन का ऐसा सोचना होता है कि समीरा का सडनली अपनी बालकनी में आना होता है ना। तो सुमन जो है उसे देख करके ना मतलब शॉक हो जाती है और फिर पीछे हट जाती है ना, ताकि वो समीरा को दिखाई ना दे। उसके बाद सुमन सोचती है कि यार मैं पीछे क्यों हो गई,
सुमन समीरा को थोड़ी ना पता है कि मैं ऐसा सोच रही थी, मैं टफर हूँ यार, मैं पीछे क्यों हुई। हाँ, तो उसके बाद सुमन जो है फिर है ना मतलब आगे हो जाती है, आगे की साइड और एक्सरसाइज करने लग जाती है। तो वहाँ से समीरा जो है फिर सुमन को आवाज़ लगाती है कि गुड मॉर्निंग सुमन। तो सुमन जो है फिर समीर से कहती है हाँ गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह अपने घर कैसे चली गई, रुक जाती हो और यहाँ पर। तो समीरा कहती है नहीं यार, एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत काम था और फिर कॉलेज के लिए भी रेडी होना था ना, इस वजह से मैं वहाँ से आ गई। सॉरी मैंने तुम्हें जगाया नहीं और तुम्हें बिना बताए आ गई। तो सुमन कहती है अरे कोई बात नहीं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, बस अगर मुझे जगा देती तो बेटर रहता, क्योंकि अगर तुम मुझे जगा देती तो कम से कम मैं जॉगिंग के लिए तो जा सकती थी ना। तो समीरा कहती है क्यों, तुम डेली जॉगिंग पे जाती हो। तो सुमन कहती है यस, एक्चुअली हैबिट है ना मेरी बचपन से सुबह घूमने फिरने की, एक्सरसाइज करने की। तो समीरा कहती है यार ये तो बहुत अच्छी हैबिट है ना, काश मुझे भी होती, लेकिन मैं बहुत लेज़ी हूँ यार, मैं तो खुद भी लेट उठती हूँ ना। ये तो आज मैं तुम्हारे घर सोई थी इस वजह से जल्दी उठ गई, वरना मेरे घर मैं तो 8 साढ़े 8 बजे से पहले बिल्कुल भी नहीं उठती। तो सुमन जो है फिर हंसने लग जाती है और कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब हमें कॉलेज के लिए तैयार होना चाहिए। तो समीरा कहती है यार बिल्कुल ना, चलो हम बाद में मिलते हैं। तो उसके बाद समीरा और सुमन जो है वो दोनों ही जी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद सुमन जो है फिर समीरा के घर जाती है और अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाती है ना कि अब जल्दी से आ जाएगी। तो समीरा जो है फिर फटाक से आती है और सुमन के साथ जी कॉलेज चली जाती है। सो उनका ये डेली का रूटीन जो है वो कंटिन्यू चल रहा होता है। तो सुमन जो है इस बीच में समीरा के ऊपर ना काफ़ी ध्यान देती है, मतलब हर वक्त सिर्फ उससे बात करना, उससे डिस्कस करना। पहले सुमन जो है वो कॉलेज में उसके जो क्लासरूम थे उसमें सबसे बात करती थी, लेकिन समीरा के आने के बाद जी थोड़ा बहुत बाकी लोगों से बात कम होने लग गई और समीरा से बात ज़्यादा होने लग गई ना। एक तो वो दोनों साथ आते थे और साथ जाते थे सेम क्लासरूम, सो इस वजह से तो धीरे धीरे सुमन को और समीरा को जी एक दूसरे की आदत हो गई। तकरीबन 7-8 महीने तक ये दोनों साथ साथ आना जाना, मतलब एक दूसरे के काफ़ी अटैच हो गए थे ना। सो एक दिन सुमन जो है वो समीरा से किसी बात को लेके थोड़ा सा जी नाराज़ होती है। तो उस दिन सुमन जो है वो समीरा को इग्नोर करके जी अपने कॉलेज के बाकी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, उनसे बातचीत कर रही होती है। तो ये चीज़ समीरा को ना बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो सुमन जो है ये नोटिस करती है ना कि हाय इसको पसंद नहीं आ रहा ना, मैं तो इसको और परेशान करूँगी, बड़ी आई है नाटक करने वाली, मुझसे लड़ती रहती है खाम खा में बिना वजह का। बड़ा ये कोई बात थी अगर मैंने इसको नोट्स नहीं दिए थे या इसकी नोटशीट कंप्लीट नहीं करवाई थी, इस बात पे मुझसे नाराज़ भी हो गई। और अब देखना, अब गलती भी खुद किया और नाराज़ भी खुद हो रही है, मैं भी इससे बात नहीं करूँगी ना। सो सुमन जो है फिर अपने क्लास के बाकी लोगों से बात कर रही होती है, उनके साथ बैठ रही होती है, उनके साथ खाना खा रही होती है। तो ये चीज़ समीरा को तो ना मतलब चुभ रही होती है ना कि मेरे सिवा ये किसी और से कैसे बात कर सकती है, कैसे मिल सकती है, कैसे उनके साथ बैठ सकती है। माना कि मैं इससे बात नहीं कर रही, लेकिन ये नहीं कि मुझे मनाए। आखिर दोस्त होते किस लिए हैं, ताकि एक दूसरे को मना सके। एक तो गलती खुद की, ऊपर से ना मैं नाराज़ हूँ, मुझे मना भी नहीं रही, बल्कि मुझे और जेलस फील कराने के लिए, चिढ़ाने के लिए बाकी लोगों से बात करी है। सुबह से मुझसे एक बार भी इसने ठीक से बात नहीं करी। बहुत बुरी है, ये बहुत बुरी है, मुझे नफरत हो रही है इससे। आई हेट यू सुमन, आई हेट यू, हेट यू, हेट यू। तो उसके बाद समीरा जो है वो भी जी क्लास के बाकी बच्चों के साथ है ना बैठने लग जाती है और उनसे बातचीत वगैरह कर रही होती है। सो कॉलेज ख़त्म होने के बाद सुमन जो है फिर समीरा का वेट कर रही होती है हमेशा की तरह कि अब तो इसका गुस्सा शांत हो गया होगा, अब तो इसे आ जाना चाहिए। लेकिन समीरा जो है वो जी गुस्से में होती है। तो सुमन उससे कहती है कि चलो घर चलते हैं। तो समीरा कहती है मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊँगी। तो सुमन कहती है अरे यार बस करो यार, छोटी सी बात के लिए कितना नाराज़ होगी। देखो मैंने भी तो ईगो साइड करके तुमसे बात करी ना, अब तुम भी अपना ईगो साइड कर दो और बस से बात कर लो। लेकिन समीरा जो है वो जी गुस्से में होती है, कहती नहीं बात करनी, तुम्हें वैसे भी बाकी लोगों से बात करें, जाके बात करो ना उनसे। तो सुमन जो है फिर हंसने लग जाती है और कहती है यार ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम मुझसे नाराज़ थी, मैं गुस्सा थी,
तो बस ऐसे ही उन लोगों से बात कर ली यार। और वैसे तो डेली तुमसे बात करती हूँ ना, सिर्फ तुमसे, आज उन लोगों से बात कर ली तो क्या हो गया। लेकिन समीरा जो है वो तो बड़े गुस्से में होती, कहती है नहीं मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, ना तुम्हारे साथ जाना है। तो उसके बाद समीरा जो है वो जी ऑटो लेके फिर वहाँ से चली जाती है। तो सुमन जो है वो उसी ऑटो के पीछे ना गाड़ी चला रही होती है, और बीच में ना गाड़ी बराबर में लेके आती है। मैं अभी भी तुमसे कह रही हूँ मेरे साथ चल लो मेरे साथ चल लो यार, इतना भी क्या गुस्सा है। लेकिन समीरा जो है वो जी कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। और ऑटो वाले भैया आप गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे इसके साथ नहीं जाना, मैं जानती भी नहीं उन्हें, आप जल्दी तेज़ चलाइए बस। तो सुमन जो है फिर गाड़ी पीछे ले लेती है और उसी ऑटो वाले के बिल्कुल पीछे पीछे गाड़ी चला रही होती है ना। तो समीरा जो है फिर अपने घर उतर जाती है और ऑटो वाले को पैसे देती है। तो सुमन जो है वो गाड़ी स्टॉप करती है और कहती है अरे मेरी बात तो सुन लो यार, क्यों नाराज़ हो, बात सुनो। लेकिन समीरा जो है वो सुमन को इग्नोर कर देती है और उसके बाद जो अपने घर के अंदर चली जाती है। तो सुमन जो है वो काफ़ी परेशान होती है ना इस बात को लेके कि यार ये तो मजाक बहुत भारी पड़ गया मेरे ऊपर ही, ये तो मुझसे इतनी नाराज़ हो गई यार, क्यों नाराज़ हो रही है ये मुझसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद सुमन जो है फिर अपने घर चली जाती है और इस बात को लेके परेशान होती है ना कि यार ये समीरा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, बात कर क्यों नहीं रही यार ये लड़की मुझसे। तो थोड़ी देर के बाद सुमन जो है उसे ना ये चीज़ सोचते सोचते जी नींद आ जाती है। तो सुमन जो है फिर 7-8 बजे उठती है ना, और टाइम देखती है कि यार शिट ये तो काफ़ी लेट हो गया ना, ओहो मैंने समीरा को मनाया भी नहीं, यार मैं कितनी बुद्धू हूँ, वो पहले ही नाराज़ है, मैं और उसको परेशान कर रही हूँ, शिट यार क्या है ये। तो सुमन जो है फिर फटाक से अपने रूम से उठती है और जी समीरा के घर जा रही होती है। तो सुमन की मम्मी कहती है बेटा कहाँ जा रही हो। तो सुमन कहती है मम्मी मैं समीरा के पास जा रही हूँ ना। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा जा ही रही हो तो एक काम करो ना, ये सब्जी ज़रा उसकी मम्मी को दे देना। तो सुमन कहती क्या मम्मी यार आप भी पागल हो क्या, सब्जी ये देने के लिए जाऊँगी क्या मैं। तो सुमन की मम्मी कहती यार इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम। तो सुमन कहती मम्मी मैं गुस्सा कर रही हूँ, नहीं मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ, हाँ दीजिए ना मैं सब्जी क्यों नहीं दे के आऊँगी, सब्जी देने ही तो जा रही हूँ, ये तो दे के ही आऊँगी। तो सुमन जो है फिर वो सब्जी ले लेती है क्योंकि उसे बहाना भी मिल जाता है ना समीरा के घर जाने का, कि बाई चांस अगर समीरा गेट खोलती है तो सुमन ये बहाना मार सकती है। तो उसके बाद जैसा सुमन ने सोचा होता है कि गेट जो है वो समीरा खोलती है, तो सुमन कहती है कि ये सब्जी मम्मी ने भिजवाई थी ना तुम्हारी मम्मी को देने के लिए। तो समीरा जो है फिर रास्ता छोड़ देती है और कहती है ठीक है जाओ दे आओ। तो उसके बाद समीरा जो है वो टेरिस पे चली जाती है और वो अपनी मम्मी को कह के जाती है ना कि मम्मी मैं टेरिस पे जा रही हूँ। तो सुमन जो है फिर आंटी को सब्जी दे देती है और कहती है कि आंटी मैं समीरा के पास जा रही हूँ ना, कुछ काम है मुझे कॉलेज का। तो समीरा की मम्मी कहती है कि ठीक है जाओ। तो सुमन जो है फिर समीरा के पास जाती है ना ऊपर टेरिस पे। तो समीरा जो है वो जी कोने में बैठी होती है, मतलब खड़ी होती है, और बस गुस्से के मारे है ना जो उसके हाथ में पेपर होता है उसे मरोड़ रही होती है। तो सुमन उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ। तो समीरा जो है वो उसको जवाब नहीं देती ना कि कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो सुमन कहती अरे यार मैंने कहा ना सॉरी 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 सॉरी, उस हर चीज़ के लिए सॉरी जिसकी वजह से तुम हट हुई हो यार, माफ़ कर दो मुझे। तो समीरा कहती है कोई माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें। तो सुमन कहती है कि यार अब मैं तुम्हारी माफ़ी लेने के लिए क्या करूँ। तो समीरा कहती है फर्स्ट यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी तो कभी भी नहीं करूँगी। तो सुमन कहती है कि यार प्लीज़ माफ़ कर दो ना यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना। तो समीरा जो है फिर सुमन की साइड देखती है। तो सुमन कहती है मतलब तुम मेरी दोस्त हो, तुम जानती हो ना कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, कितनी गहरी है, समंदर से भी ज़्यादा गहरी है हमारी दोस्ती, और तुम मेरे साथ ऐसा करोगी एक छोटी सी बात के लिए। तो समीरा जो है ना फिर दूसरी साइड मुंह कर लेती है और कहती है जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो सुमन कहती अच्छा ठीक है तुम मुझसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, पर मुझे मेरी गलतियाँ बता दो। तो समीरा कहती तुम्हें नहीं मालूम। तो सुमन कहती नहीं 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 मुझे मेरी गलतियाँ मालूम ही नहीं है, अब जब
तक मुझे मेरी गलतियाँ मालूम नहीं चलेगी तब तक मैं कैसे मान लूँ? हाँ, तुम मुझे मेरी गलतियाँ बता दो। अगर मुझे लगा कि हाँ ये सच में मेरी गलती है ना, तो पक्का आई प्रॉमिस मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, पर मुझे मेरी गलतियाँ तो बताओ। तो समीरा जो है ना फिर सुमन की साइड फेस करती है और कहती है, फर्स्ट तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मेरी हेल्प करने से मना किया। जब से यहाँ पे आई हूँ तब से हर टाइम तुम मेरे साथ रहती हो, मेरी हेल्प करती हो, मुझे सपोर्ट करती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मेरी हर केयर करती हो, लेकिन आज तुमने मुझे मना कैसे कर दिया? क्यों करा, कैसे मना कर दिया तुमने मुझे? कैसे मना कर सकती हो तुम मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मना किया तो किया, जब तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारी इस बात से नाराज़ हूँ तो तुम मुझे मनाने की जगह अपने दोस्तों के पास जा रही हो, उनके साथ बैठ रही हो, उठ रही हो, खेल रही हो, और वास्कर में वो क्या नाम है उसका, नगीना नगीना उसके साथ वो तुम तो जानते हो ना वो वैसी कितनी बेकार लड़की है, वो तुम उसके साथ जाके बैठ रही हो, उसके गले लग रही हो, वो तुम्हें प्यार से खाना खिला रही है, तुम्हारे साथ बैठ रही है, उठ रही है, खेल रही है, तुम लोग साथ में बैठ रहे हो। मुझे समझ नहीं आता, आज पूरे दिन में तूने मुझसे एक बार भी बात नहीं करी, एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं करी, एक बार भी ऐसे नहीं कहा ना कि चलो मान जाओ, ठीक है, जो हुआ भूल जाओ, आई एम सॉरी। नहीं, पूरे दिन में एक बार नहीं कहा। लास्ट में शाम को कहती हो कि तो हाँ घर चलो। ऐसे कोई होता है क्या? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, ये नहीं। अब तो सुमन जो है वो समीरा की सारी बातें सुन रही होती है ना, और समीरा जो है वो सुमन से शिकायत करे जा रही होती है। तो सुमन का जो है ना वो दिमाग ख़राब हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो सुमन जो है वो जी थोड़ा सा परेशान हो जाती है, और फिर वो जो है ना समीरा को पकड़ती है और उसे ना दीवार के सहारे लगा के ना उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो समीरा की तो आंखें फट्टी की फट्टी रह जाती है ना कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। और जो सुमन है वो तकरीबन 2-3 मिनट तक है ना समीरा को किस कर देती है, और उसके बाद पीछे हो जाती है। और जो समीरा होती है ना वो एकदम शॉक खड़ी होती है ना कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो सुमन जो है उसे भी होश आता है ना कि यार ये मैंने क्या कर दिया, शिट। तो उसके बाद सुमन जो है फिर वहाँ से ना चली जाती है, और जो समीरा होती है वो जी छत पे ही खड़ी होती है ना। तो सुमन जो है वो फटाक से अपने रूम में जाती है, अपने रूम को लॉक कर देती है और ना बेड पे लेट जाती है, और जो उसका पिल्लो होता है ना उसे फेस पे रख लेती है। कहती है शिट यार ये मैंने क्या किया, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं इतनी टफर कैसे हो सकती हूँ यार, शिट ये मैंने क्या कर दिया। मैंने समीरा को किस कर दिया। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, उसे क्या लग रहा होगा, वो क्या महसूस कर रही होगी। मैं मुझसे गलती कैसे हो सकती है। मुझे मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल रखना चाहिए था। जब मैं 3 महीने से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही हूँ तो मुझे अभी भी रखना चाहिए था अपने आप पे कंट्रोल। मैं ये गलती कैसे कर सकती हूँ यार, ये गलती कैसे कर सकती हूँ। तो सुमन जो है ना वो इस बात को लेके काफ़ी परेशान होती है कि अब समीरा क्या करने वाली है, क्या वो उससे दोस्ती तो नहीं तोड़ देगी, या फिर वो घर वालों को तो नहीं बता देगी ना। इस बात को लेके सुमन जो है वो परेशान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और सुमन जो है फिर समीरा के पास कॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे समीरा का रिएक्शन नहीं मालूम होता है, क्योंकि किस करने के बाद वो तुरंत अपने घर आ जाती है ना। तो सुमन की मम्मी जो है फिर सुमन को आवाज़ लगाती है, लेकिन सुमन जो है वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही होती ना। उसके तो दिमाग में बस वही होता है कि यार समीरा क्या सोच रही होगी, उसे क्या लग रहा होगा, मैंने क्या कर दिया यार, मैंने उसे किस कर दिया, वो भी ऐसे सिचुएशन में। तो इतने में जी सुमन की मम्मी जो है वो सुमन के रूम का ना डोर खड़खड़ाती है और कहती है कि सुमन तुम अंदर हो ना, गेट खोलो, क्या हुआ है। तो फिर सुमन जो है ना वो गेट खोलती है और बोलती है कि हाँ मम्मी बताइए क्या हुआ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ तुम बताओ ना, तुम इतनी फास्ट रूम में आ गई और मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रही हूँ कि खाना तैयार है, खाना खा लो, लेकिन तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रही हो, क्या हुआ। तो सुमन कहती मम्मी मुझे भूख नहीं है ना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ मम्मी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है बस। तो सुमन जो है फिर ऐसे करके अपनी मम्मी को ना रूम से बाहर भेज देती है, और जो खुद जो है फिर नहाने चली जाती है, क्योंकि जब उसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो जी वो नहाने चली जाती है ना। तो सुमन जो है फिर उसके बाद नहाने चली जाती है, और काफ़ी आधा पौना घंटे तक नहा धो करके फिर आती है ना, तो कहती है यार अब जो हो गया वो तो हो गया, उसमें क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं समीरा को कैसे कन्विंस करूँगी।
उसे कैसे समझाऊंगी। और उसने अगर मुझसे पूछा कि मैंने उसे किस कैसे क्यों किया तो मैं क्या जवाब दूंगी। क्या मैं उसे बता दूं कि मैं उसे लाइक करती हूँ या नहीं बताऊं, और बोल दूं कि गलती से मैंने उससे किस कर लिया। यार मैं क्या क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जी इतने में सुमन का जो है ना वो फ़ोन बजता है। तो सुमन जो है अपना फ़ोन देखती है, तो उसके अंदर समीरा का कॉल होता है। तो सुमन जो है ना फिर परेशान हो जाती है कि यार ये 9 बजे मुझे क्यों कॉल कर रही है, क्या हो गया अब। तो सुमन जो है फिर डरते डरते समीरा का फ़ोन उठाती है और बोलती है कि हाँ समीरा बताओ क्या हुआ। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे घर आओ। तो सुमन कहती है क्या हुआ, मुझे फ़ोन पे बता दो ना कि कोई बात है। मैं हम कल मिलते हैं, कल आज आज रहने देते हैं और बाद में बात करेंगे ना। मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ समीरा मैं सोना चाहती हूँ। तो समीरा कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही ना, मेरे घर आओ, अभी आओ, इसी वक्त आओ। तो सुमन जो है ना वो काफ़ी परेशान होती है कि यार अब क्या होगा, क्या इसने अपने मम्मी पापा को तो नहीं बता दिया इसीलिए मुझे घर बुला रही है। अरे यार क्या करूं, लेकिन अब तो इसके घर जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचता। तो उसके बाद सुमन जो है फिर फाइनली जी समीरा के घर जाती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। और हम लोग भी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में और देखते हैं कि समीरा क्या करने वाली है। क्या उसने अपने घर वालों को बता दिया या फिर वो सुमन से दोस्ती तोड़ देगी या उसे दो खींच के झापड़ लगाएगी ना कि उसने क्या किया। तो वो सब तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। एंड आप में से किसी ने ना कमेंट किया था, एक इंसान ने, वो इंसान क्या यार, इंसान ही होगा ना जिसने कमेंट किया, जानवर तो नहीं होगा। लेकिन उसने ऐसे पूछा था कि सुमन लड़का है कि लड़की है, भाई या बहन, तू पहले मेरे को यह बता। यार सुमन लड़के का नाम मैंने तो ना सुनो आज तक ज़िंदगी में, थे सुनो तो मार को बता दियो हैं। मतलब कि छाओ के मतलब कतई, मतलब कहाँ से, मतलब तुम तो यार न्यूटन के साइंस को भी फेल कर दो, तुम तो पृथ्वी को भी घुमा दो ना भाई साहब। तुम पहले तो मेरे को ये बता दे कि पृथ्वी घूमती कैसे है, पूरब से पश्चिम घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है। अबे यार सेंस ऑफ ह्यूमर का सेंस कहाँ से गायब कर दिया कि सुमन नाम लड़के का कब से हो गया यार। अगर लड़के का है तो मुझे भी बता देना भाई, मैंने तो आज तक नहीं सुना भाई। अब तुम्हारे लिए क्लियर कर देती हूँ, सुमन नाम की कन्या है, जिसे हिंदी में कन्या कहते हैं, सॉरी संस्कृत में कन्या कहते हैं, हिंदी में लड़की कहते हैं, इंग्लिश में गर्ल कहते हैं, और बाकी की लैंग्वेज में तुम सर्च कर लेना, मुझे भी नहीं पता। ओके, तो फिलहाल तो हम नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और जिनकी ये स्टोरी है ना उनका नाम मैं आपको 100% दूँगी, मगर इस वीडियो के लास्ट में, सॉरी मतलब इस वीडियो को नहीं, इस स्टोरी के लास्ट में, ठीक है। और इनकी वाली स्टोरी को ना पक्का लाइक ठोकना, वरना मैंने तुम लोगों को मारना है बहुत बुरे तरीके से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।